गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो है आपका थिंक बियॉन्ड। और यही गलतियां हम कहीं ना कहीं कर जाते हैं, थिंक बियॉन्ड की नहीं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम लाइफ में करते रहते हैं। और गलतियों से ही आदमी सीखता है, लेकिन अगर गलती से सीखना बंद कर दे तो आदमी इतनी गलती करता है कि फिर उठ ही नहीं पाता है। मेरे जो 30 साल का टोटल एक्सपीरियंस है आज तक का, ऐसी लाइफ में मैंने कई चीज़ें देखी हैं जहाँ पे कोई आदमी उठता है, कोई आदमी बैठ जाता है, कोई आगे बढ़ नहीं पाता है, कईयों के सामने कई समस्याएं आ जाती हैं, पेरेंट्स के सामने काफ़ी समस्या आ जाती हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और वही छोटी चीज़ कल के दिन में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ बन के सामने आ जाती है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ वो बातें शेयर की जाए अगले 5 चैप्टर्स में। वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो शायद आज 30 साल के बाद मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप 20 साल की उम्र में हो, या हो सकता है आप 18 साल की उम्र में हो सकता है आप और ज़्यादा एज में हो, तो आपको शायद वो बातें पता हो, नहीं पता हो, या आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप रिलेट कर सकते तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। पेरेंटिंग की अगर हम बात करते हैं या हम बच्चों की अगर हम बात करते हैं, आज आप और हम अगर पेरेंट्स हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी का हर सुख पाएँ। जो चीज़ आप नहीं कर पाएँ ज़िंदगी में, आपको नहीं मिली है, वो उनको मिले। और उसमें करने में भी कोई गुरेज नहीं है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन क्या चीज़ें इतनी आसानी से मिल जानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। आपने, हमने या आपके माँ बाप ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष करके हम आगे बढ़े हैं। और ये हर एक की स्टोरी है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो, या चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। हर एक की कहीं ना कहीं एक स्टोरी है, कुछ ना कुछ स्टोरी है, राइट। हर एक के माँ बाप ने ये सोचा कि मेरे बच्चों को प्रिविलेज मिले, हमारे माँ बाप ने सोचा कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें मिले। लेकिन आज हमें अपने माँ बाप का संघर्ष मालूम है। क्या आपके बच्चों को वो संघर्ष के बारे में मालूम है कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? एक होता है कि आप उन्हें बताएं, दूसरा होता है कि उनको संघर्ष भी करने दें, लेकिन पीछे से सपोर्ट रहे। इसी स्टोरी बताऊं कि मैं एक बार उदयपुर से दिल्ली आ रहा था, सॉरी उदयपुर से मुंबई आ रहा था। मैं मुंबई से दिल्ली से उदयपुर, उदयपुर से दिल्ली, तो उदयपुर होल्ड किया था। तो उदयपुर से नेक्स्ट डे मेरे को निकलना था। मैं निकला, गूगल मैप का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, एंड इनफैक्ट सभी करते होंगे। तो गूगल मैप का इस्तेमाल किया। उस दिन गूगल की सलाह मानी, और गूगल की सलाह मानी और ऐसे फंसे कि पूछो मत, क्योंकि वो सिटी मेरे लिए थोड़ी अनजान थी और मैंने ज़्यादा दिमाग उसमें लगाया नहीं। मैंने कहा चलो गूगल के भरोसे चलते। और आगे गाड़ी गई और संकरी गली में जाके मेरी गाड़ी फंस गई। फंसने के बाद मेरे 3-4 घंटे ख़राब हुए, क्योंकि मेरी गाड़ी भी पंचर थी। उस दिन वहाँ इलेक्शन भी था, पंचर लगाने वाला भी कोई नहीं था, तो पूरी तरीक़े से मैं फंस गया। वहीं नॉर्मल टर्म्स में जब मैं अपनी सिटी में रहता हूँ, तो अपनी सिटी में मेरे को जब मैं गूगल मैप यूज़ करता हूँ, और डेली यूज़ करते हैं, उसमें भी गूगल मैप कब आपको रास्ता बताता है कि इधर जाम नहीं है, इधर नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि यार इधर जाने से शायद मैं फंस सकता हूँ, या इधर जाने से मैं शायद जल्दी निकल सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम अपना माइंड लगाते हैं। आज के डेट में आपको गूगल हो, यूट्यूब हो, चाहे भी हो, कोई भी आपको सलाह देगा या कोई आदमी आपको सलाह देगा, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे यू हैव टू यूज़ योर ओन माइंड, क्योंकि उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको झेलना है, ना कि सलाह देने वाले। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आपकी नौकरी या बिजनेस जो है वो सुरक्षित है आज की डेट में? हो सकता है जवाब हो हाँ, लेकिन क्या आपका भविष्य सुरक्षित है? फ्यूचर आपका सिक्योर है कि नहीं? आप बोलेंगे आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। एआई आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे चीज़ें बदल रही हैं, तो भविष्य भी तो बदलता जा रहा है बॉस। और उस भविष्य को अगर आपको सुरक्षित करना है तो वो स्किल्स आज की डेट में आपको सीखनी पड़ेगी। चाहे आपकी जॉब सुरक्षित हो, चाहे आपका बिजनेस हो, लेकिन आपको नए तरीके से नई चीज़ें, नई डिमांड क्या है, उस डिमांड को कैसे फुलफ़िल किया जाएगा, वो सीखना आपके लिए ज़रूरी है। ताकि अगर आपके पास वो है, जैसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, काफ़ी लोग को कंप्यूटर नहीं मालूम था, पता ही नहीं चला कि कंप्यूटर आएगा। तो कई लोगों ने सोचा कंप्यूटर आएगा तो जॉब चली जाएगी, बट लोगों ने करा क्या, कंप्यूटर सीखा। आज की डेट में आप कंप्यूटर हटा दीजिए तो वो बोलेंगे यार कंप्यूटर क्यों हटाया? तो दे हैव अपग्रेडेड देयर स्किल एंड दे कुड एबल टू सेव देयर जॉब, और इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट द जॉब, दे कुड एबल टू सेव देयर फ्यूचर। तो स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड जो चीज़ें बदल रही हैं उनके साथ अपने आप को
उसी तरीके से बोलेंगे ना, उसको क्या बोलना, उसको अपने आप को रिसाइकिल तो नहीं बोलूँगा यार, अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी। हर किसी को खुश करना ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करते हो तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आप व्हेन आई से खो दे रहे हो मीन्स कहीं ना कहीं आप चीज़ों से पीछे हटते चले जाओगे, बिकॉज आप लोगों को खुश करने में लगे हुए हो और आपकी जो लाइफ है उसको आप कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हो। ऐसा किसी दिन आपको लगेगा कि यार मैं तो पीछे रह गया, अरे मैं घर वालों के लिए मैं ये कर रहा था, रिश्तेदारों के लिए मैं ये कर रहा था, मैं अपने कलीग के लिए कर रहा था, मैं अपने पेयर के लिए करता है, वो करने के चक्कर में आप एक दिन आएगा कि पता चला यार मैं तो पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि यार मैं अगर इसके ये सपोर्ट करता हूँ या मैं इसको खुश रखता हूँ, सपोर्ट मीन्स खुश करना, आप उसको खुश करोगे, उसने मुझे बोला हाँ आप ऐसा करिए, हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं मैं खड़ा रह सकता हूँ, जैसे कई बार होता है सिटिंग, नहीं नहीं मैं खड़ा रह सकता। अरे यार खड़े रहोगे, कितनी देर खड़े रहोगे भाई? खड़े खड़े के चक्कर में कहीं आपके घुटने ना भूल जाए। सोचिए ज़रा, छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन असरदार है। अकेले जो कहते हैं ना कि अकेले खेलता है वो टीम के साथ कभी नहीं खेलता है, और आज की डेट में आप अगर अकेले खेलना चाहते हैं वो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरीके से। आप सोचोगे कि मैं फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए, आप सोचोगे कि मैं अकेले सब कुछ करूँगा, नॉट पॉसिबल। आपको पेरेंट्स भी लगेंगे, आपको ब्रदर भी लगेगा, आपको सिस्टर भी लगेगा, आपको सब चीज़ लगेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आज मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ उसमें अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो शायद मैं वो काम ना कर पाऊँ। तो अकेले आप सोचोगे कि मैं अकेले सफलता पा लूँ, पॉसिबल नहीं है। अगर आप टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं और अकेले खेल रहे हैं तो आप टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए टीम के साथ, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपको सबके साथ खेलना है। अगर आप अकेले खेलने की कोशिश करें, अकेले हीरो बनने की कोशिश करोगे तो ज़ीरो बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।